अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी राबिया ताहिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जिसको आप स्पेशल मतलब कि डिनर, ब्रेकफास्ट या लंच में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो स्पेशल लंच में यूज़ करती हूँ इसको। ये आपको बहुत अच्छा वेट लूज़ देगी। आपके लिए ये अमेजिंग रेसिपी होने वाली है। सीजन का सरसों का साग नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। सरसों का साग खाएँ और वेट लूज़ करें, ये बहुत ही अमेजिंग है। सर्दियों में साग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम डाइट करते हुए साग का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। साग एक ग्रीन वेजिटेबल है जिसमें बहुत ही कम कैलोरीज होती हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा तादाद में आयरन मौजूद होता है जो आपकी खून की कमी को पूरा करता है। जिन लोगों में आयरन डेफिशिएंसी होती है वो लोग साग का रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग डाइट करते हैं या डाइट को मेंटेन रखना चाहते हैं अपने वेट को, और वो अपनी डाइट में इसको ज़रूर ऐड करें। और इसमें बहुत ही कम कैलोरीज शामिल होती हैं। सरसों यानी मस्टर्ड लीफ, स्पिनिक पालक, पालक से भी ज़्यादा साग में विटामिन ए होता है जो आपकी आई साइट के लिए बहुत ही अच्छा है, आँखों के लिए। और जो ऑरेंज में विटामिन सी होता है, साग में विटामिन सी ऑरेंज से भी ज़्यादा रिच फॉर्म में होता है। और विटामिन के होता है इसमें जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती कभी इससे। एक पूरा बॉल सलाद के साथ इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। जो वेट लूज़ करते हैं वो सैलड के साथ इसको लें, और जो अपने वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं वो साग का इस्तेमाल मकई की रोटी या जौ की रोटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छा वेट लूज़ देगा। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। किस तरह साग को बनाते हैं और किस तरह आप इजी वेट लूज़ कर सकते हैं वो भी साग के ज़रिए। तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने जब 5 किलो साग लिया है, 5 किलो साग में मैंने 2 किलो पालक, आधा किलो बाथू इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसको काट के मैंने वॉश किया है, 4 से 5 दफ़ा खुले पानी में धोया है और इसको बॉईल कर लिया। बॉईल करते हुए मैंने इसमें सिर्फ नमक और ये जो आपको मिर्चें नज़र आ रही हैं, लाल मिर्चें हैं। ये जिस तरह हरी मिर्चें होती हैं ना, इस तरह लाल मिर्चें होती हैं। हरी और लाल दोनों मिक्स करके शामिल की हैं इसमें, और इसको बॉईल कर लिया अच्छे से। बॉईल करने के बाद जब साग कुक हो गया था, इसमें मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड देखें इसका, इसी तरह इसी के पानी के साथ इसको ग्राइंड कर लिया जग में डाल के, या आपके पास अगर मशीन है, बीटर है, उसे भी आप उसके अंदर ही, तो इस तरह मशीन से आप ग्राइंड कर लें उसको। तो मोटा मोटा साग को काट लें क्योंकि बाद में इसको ग्राइंड ही करना होता है। आजकल साग भी इस तरह का आता है, मोटी मोटी गंडलों वाला होता है, तो उसको ग्राइंड ही किया जाता है। तो ये देखिए इधर लिया था ब्लू बैंड मार्जरीन लिया है, इसको मक्खन या स्प्रेड भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया था, बस थोड़ा सा लास्ट पे दिया था। ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। तो इधर से अच्छा आप जो उनसे घर में मलाई का मक्खन बनाएं, वो भी लो फैट में मक्खन बना लिया था हमने घर में। देसी घी भी इस तरह हैवी हो जाता है वेट लूज़ में, और मक्खन भी। तो इस वजह से ज़बरदस्त रहता है घर का मक्खन बना हुआ मलाई का। तो जिधर ज़बरदस्त जी घोटा लग रहा है साग को आटा डाल के। कौन कौन आटा डाल के साग को घोटा लगा के खाता है, तड़का लगा के? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन आटा डाल के साग इस्तेमाल करता है और कौन आटे के बगैर जस्ट तड़का ही लगा के साग को एंजॉय करते हैं। सरसों का साग, इट इज़ द हेल्दीएस्ट फूड। ये बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी स्किन के लिए, वेट लूज़ के लिए बहुत ही कारआमद है। और ये अगर बात करें हम एक कप सरसों के साग की, तो उसमें सिर्फ 35 कैलोरीज़ हैं, सिर्फ 35। और जबकि एक रोटी में 70 कैलोरीज़ होती हैं। तो जी बातों बातों में ही ज़बरदस्त सा हमारा इधर साग रेडी हो गया और तड़का लगाया जा रहा है। इसको मिट्टी की हंडिया में डाल के इधर तड़का लगाया है, अदरक, लहसुन और सिर्फ मक्खन घर का बना हुआ। आप इसमें टमाटर भी डाल के इस्तेमाल कर लें अगर आपको अच्छा लगता है। हम विदाउट टमाटर ही इसका इस तरह तड़का लगा के इंजॉय करते हैं। तो और साथ में बनाते हैं घर में मक्की की रोटी भी, आप इसके साथ इंजॉय कर लें। तो इधर हो गई है मेरी प्लेट गरम गरम साग की रेडी, और साथ में है मैंने बनाई जौ की रोटी। वो हाफ़ मैं खाऊंगी और हाफ़ मेरे साथ बेटा खाएगा। तो हम इधर इंजॉय कर रहे हैं अपने इस मील को। ब्रेकफास्ट प्लस लंच है मेरा ये, और मैं हेल्दी नाश्ता कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ इसको बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।